Hello friends, this is SP. Welcome to the Munch. We are present here with a new session that is computer. फ्रेंड्स बेसिकली हमने कंप्यूटर की जो सीरीज कंटिन्यू की है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 जो दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 आई हुई है उसको लेकर हम कंप्यूटर करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसमें कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए हम कंप्यूटर की सीरीज करा रहे हैं। तो इससे पहले कंप्यूटर की सीरीज की यदि हम बात करते हैं तो 6 क्लासेस कंप्यूटर की आ चुकी हैं। ये जो क्लास रहेगी 7 क्लास 7 क्लास नंबर 7 रहेगी, यानी कि 7वीं क्लास। तो कंप्यूटर से संबंधित आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, हमने बात की यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने जाकर नहीं देखे हैं तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के कितने प्रकार या कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के प्रकार के जब भी हम बात करते हैं तो कंप्यूटर को 2 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए, तो पहला जो वर्गीकरण करते हैं हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके आधार पर या ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के काम करने के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के काम करने के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 तरीके से हम करते हैं, यानी कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है। जिसमें यदि हम बात करें तो फर्स्ट होगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरे की यदि हम बात करें तो सेकंड हो गया डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, 1 बाय 1 इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं और इनका यूज किस तरह से होता है। ठीक, तो ये हो गए कार्य के अनुसार, कंप्यूटर के काम करने के अनुसार कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। आई रिपीट, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, एंड इसके बाद यदि हम बात करें अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का जो दूसरा वर्गीकरण है या कंप्यूटर को दूसरे तरीके से जो बांटा जाता है वो कंप्यूटर के साइज, कंप्यूटर का आकार, यानी कि इस तरह से कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर के आकार के आधार पर जो हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं वो 4 तरीके से करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि साइज आकार के अनुसार 4 प्रकार हो गए, फंक्शन यानी कि काम के अनुसार यदि हम बात करें तो 3 प्रकार हो गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कंप्यूटर पहले जो होता था, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों में डिस्कस किया है, कंप्यूटर के 4 पीढ़ी होती हैं, 5वीं भी अभी कंटिन्यू है। तो कुल मिला के जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, एक बहुत बड़े हॉल कमरे से भी बड़े कंप्यूटर होते थे जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी। लेकिन साइज आकार की यदि हम बात करें तो आज हम कंप्यूटर को अपने लैप यानी कि गोद में रख सकते हैं, अपने टेबल पर रख सकते हैं। ठीक है, खाना खाते हुए, या फिर आप अपने हाथ में जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो भी एक कंप्यूटर है, हाथ में लेकर और अपने एक हथेली पर भी कंप्यूटर रख के काम कर सकते हैं। इवन हमारी जो रिस्ट क्लॉक होती है उसमें भी कंप्यूटर काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज यानी कि आकार के अनुसार यदि हम बात करें तो 4 तरीके से होते हैं। सबसे फर्स्ट जो हो गया वो हो गया माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड हो गया मिनी कंप्यूटर। ठीक, सेकंड मिनी कंप्यूटर। यदि हम थर्ड की बात करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू साइज यानी कि आकार के अनुसार हम बात कर रहे हैं। थर्ड जो हो गया वो हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम। ठीक है, और यदि हम फोर्थ की बात करते हैं, लास्ट, वो हो गया सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंप्यूटर के काम करने के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं या ऐसे कंप्यूटर जिनसे फिजिकल वैल्यू की यदि मेजरमेंट की बात की जाए, फिजिकल यूनिट। ठीक है, फिजिकल यूनिट मतलब भौतिक इकाई के मेजरमेंट की यदि हम बात करते हैं
तो वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर होता है, यानी कि फिजिकल यूनिट को जो मेजर करते हैं, उनका कैलकुलेशन आदि सभी करते हैं, उनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि फिजिकल वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो जैसे तापमान हो गया हमारा, तापमान को इस तरह के कंप्यूटर यानी कि एनालॉग कंप्यूटर ये बताएगा कि कितना टेम्परेचर है इस समय। यदि हम बात करते हैं तापमान हो गया, हमारी लंबाई हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। लंबाई के बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारा दाब हो गया, प्रेशर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है। इस समय हम रूम में बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो कितना है, ठीक है। इस तरह से तो जो भौतिक यूनिट, भौतिक इकाई की यदि हम बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर उसका मेजरमेंट करता है। दाब के बाद यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये हो गए भौतिक इकाई, ठीक। तो इसके मेजरमेंट के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक इकाई यानी कि फिजिकल यूनिट का मापन करते हैं। तो ये रही एक बात एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, एक ये रही बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि एनालॉग कंप्यूटर किस तरह की इकाई मापने में काम आते हैं। तो वो फिजिकल यूनिट यानी कि तापमान हो गया, हमारी लंबाई हो गई, हमारा दाब हो गया, ठीक, ये सब हो गया भैया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, बाकी सभी। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप नाम से पहचान पा रहे हैं, इसमें डिजिट का नाम आ रहा है। डिजिट, डिजिट मतलब होता है नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डिजिट पर आधारित होते हैं, यानी कि 0-1 पर काम करते हैं। वही पुराने वाली चीज़ यानी कि ये बाइनरी कोड पर काम करते हैं। ये किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट देते हैं वो नंबर में दे देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट देंगे ये किस में देंगे भाई, नंबर में, कैलकुलेशन नंबर में दे देते हैं। मान के चलो अभी हम एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहे थे, यदि हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो अपनी लैंग्वेज में उस किसी भी प्रोसेसिंग को पढ़ने के बाद हमको नंबर में उस चीज़ का रिजल्ट देते हैं। ये रही बात डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, यदि हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर जो यूज होता है वो व्यापार के क्षेत्र में यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में हम बात करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में जो भी व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं जिनको नंबर्स में उनकी कैलकुलेशन चाहिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भौतिक यूनिट में नहीं चाहिए होती, नंबर में चाहिए होती है, इसलिए व्यापार में इसका यूज होता है। और दूसरे हम यदि बात करें तो एनिमेशन, एनिमेशन जिसमें पिक्चर आदि वगैरह जो बनती हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्टून वगैरह सब बनते हैं, तो वो डिजिटल कंप्यूटर में यानी कि डिजिटल कंप्यूटर द्वारा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की एनालॉग कंप्यूटर जो सिर्फ फिजिकल यूनिट को मेजर करते हैं, जिसमें तापमान हो गया, लंबाई हो गई, ठीक है, दबाव आदि सभी हो गया, दाब हो गए। डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी कोड यानी कि 0-1 पर आधारित होता है, डिजिट पर आधारित होता है, और इसका जो यूज होता है व्यापार में अधिक होता है और एनिमेशन में होता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए, व्यापार में होता है और एनिमेशन में होता है, क्योंकि ये बहुत सारी लंबी लंबी कैलकुलेशंस को डिजिट में, नंबर में देता है। ये रही बात डिजिटल कंप्यूटर की। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, काम करने के आधार पर हमने यहाँ पे वर्गीकरण किया है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि अब पहला जो कंप्यूटर है वो एनालॉग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और हाइब्रिड की यदि हम बात करें तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हम एक साथ बैठा दें, इट कैन बी सेड दैट द हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि दोनों तरीके से, चाहे हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, दोनों कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती हैं। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो फिजिकल जो भौतिक इकाई है उसको भी नाप सकते हैं, और जो डिजिटल नंबर है उन सबको भी नाप सकते हैं, उन सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता।
कहा जा सकता है सिंपली कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जितनी भी विशेषताएं हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर में पाई जाती हैं, या इन दोनों का ही जो मिला जुला रूप है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक, फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर ये हो गया, यानी कि दोनों की विशेषताएं इसमें होती हैं, दोनों की गुणवत्ता इसमें होती है। हम बात करते हैं एक उदाहरण से समझाएंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। फ्रेंड्स आप हॉस्पिटल तो गए होंगे, हॉस्पिटल में आप ईसीजी मशीन बिल्कुल देखी होगी आपने, ठीक है। जब भी कोई पेशेंट, ठीक है, भगवान न करे आपको कोई भी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में जाए, इतना बड़ा इस तरह से कोई भी केस हो जो ईसीजी मशीन में पहुंचे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में तो जरूर से देखा ही होगा कि जो ईसीजी मशीन होती है वो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट बीट को मेजर कर रही होती है, यानी कि इस तरह से जो हार्ट बीट चल रही होती है उसे मेजर करती है, ठीक है। तो ईसीजी मशीन जो एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। किस तरीके से कि जब हार्ट बीट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो हार्ट बीट एक भौतिक इकाई हो गई, क्या हो गई, भौतिक इकाई, क्योंकि दिल के धड़कने की जो गति है उसको ईसीजी मशीन बता रही होती है, डिनोट कर रही होती है स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो एक भौतिक इकाई वो हमें मेजर करके दिखा रही होती है, उसको सॉफ्ट कॉपी में दिखा रही होती है। तो ये एक एनालॉग कंप्यूटर का गुण है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम उसको आगे देखते हैं तो वो एक डिजिट यानी कि नंबर में भी हमें बता देते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट है, यानी कि मानव का जो दिल है वो 72 बार 1 मिनट में, ठीक है, धड़क रहा है। तो कुल मिलाकर 72 की यदि हम बात करते हैं या और किसी तरह से जैसे वो हार्ट बीट को बताता है, ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, नंबर, यानी कि डिजिट में भी वो बातें बता रहा है, डिजिट में भी कैलकुलेशन या मेजरमेंट करता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हाइब्रिड जो होता है वो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। एक एग्जांपल तो होगा ईसीजी मशीन का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसीजी जो मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, जो मानव का जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसकी धड़कन को डिनोट कर रही होती है, वो कौन से एक तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कहेंगे कि वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप पेट्रोल पंप पर तो सभी गए होंगे पेट्रोल भराने, ठीक है, पेट्रोल पंप पर सभी जाते हैं, बाइक या कार की यदि हम बात करते हैं। तो पेट्रोल पंप जो मशीन होती है, ठीक है, पेट्रोल पंप पर एक मशीन लग रही होती है जिसमें हमने जाके कहा कि इतने लीटर हमारे गाड़ी में पेट्रोल फिल कर दीजिए, डीजल फिल कर दीजिए, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो मशीन लग रही होती है उसमें लीटर फीड करता है और रुपये फीड करता है, ठीक है। एक तो आपका लीटर फीड कर देगा एंड रुपये फीड कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मशीन में कुछ नंबर चल रहे होते हैं। यहाँ पे हमने बात की जैसे ही वो लीटर फीड करता है, ठीक है, कितना लीटर हमको पेट्रोल डलवाना है, तो वो एक भौतिक यूनिट हो गई, ठीक है। यदि उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन चल रही होती है उसमें आ जाता है कि 10.5 लीटर आ गया हमारा, ये भौतिक यूनिट हो गई। इसके बाद आ गया सपोज, यानी कि 550 रुपीज़, इतने पैसे हो गए, या प्रति 1 लीटर उसका एक जो रेट हो रहा होता है वो डिजिट में हमें वहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है। तो फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर का ये एक और एग्जांपल हो गया, जो पेट्रोल पंप पे मशीन होती है वो एनालॉजिकली यानी कि एनालॉग एंड डिजिट दोनों में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है एक बात फ्रेंड्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंप्यूटर का जो वर्गीकरण हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कंप्यूटर के कार्य करने के आधार पर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो जाती है, यानी कि तीनों तरह के कंप्यूटर, चाहे हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर की बात करें एंड हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें। तो सबसे जो उच्च विशेषता वाला होता है इसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आई होप ये सेशन आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यदि ये सेशन आपको हेल्प करता है, आपकी नॉलेज को थोड़ा बहुत गेन कराता है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के थ्रू अपनी कोई क्वेरी हो उसे बताएं और हमारे चैनल आदिगम मंच को
ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक, 1 मिनट ज़रा। ओके फ्रेंड्स, हाँ, थैंक यू 1 मिनट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बात की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, यानी कि कार्य करने के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया एंड हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, तीनों कंप्यूटर किस तरह से होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किसके आधार पर, साइज, कंप्यूटर के आकार के आधार पर। ठीक, तो कंप्यूटर के आकार के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो 4 प्रकार मैंने बताए। फर्स्ट हो गया माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड हो गया मिनी कंप्यूटर, थर्ड हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट के हम यदि बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। क्या, सबसे छोटा, इससे छोटे कंप्यूटर नहीं होते। कुल मिला के जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, सबसे छोटा। ये कंप्यूटर सबसे क्या होते हैं, स्मॉल, क्लियर, स्मॉल होते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, हमारा जो पीसी है वो भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। यदि हम लैपटॉप की बात करते हैं तो वो भी हमारा पर माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद स्मार्टफोन, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, स्मार्टफोन हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया एंड एक और बचता है हमारा पाम टॉप। पाम टॉप मतलब पाम में सोते हथेली, ये वाली हथेली। इतने छोटे भी कंप्यूटर आकार में आ चुके हैं जो जिसको हम हथेली पर रख के उसमें सारे के सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बात की माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आकार में सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया जो टेबल पर सजा हुआ होता है। ठीक है, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पाम टॉप हो गया। ठीक, और इसके बाद हम बात करें तो फ्रेंड्स, हमारा एक और हो गया टैबलेट होगा, जिसे हम टैब बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए माइक्रो कंप्यूटर के। ठीक, तो वर्क किस तरह से करते हैं, वर्क के आधार पर हमने वो बता दिए, इस तरह से वर्गीकरण हुआ। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आकार में सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग की यदि हम बात करते हैं तो वो सभी की इसकी थोड़ी कम होती है। आगे इसी तरह से जैसे आकार बढ़ता है उसमें जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ एक्स्ट्रा जुड़ रहे होते हैं और बड़े होते हैं, इसलिए उनकी प्रोसेसिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की रही बात ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे आ जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, तो फ्रेंड्स, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ठीक है, एंड पाम टॉप और टैबलेट, ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आई होप ये माइक्रो कंप्यूटर आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। फ्रेंड्स, मिनी कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा क्या होता है, आकार में थोड़ा बड़ा होता है। किसकी अपेक्षाकृत, यानी कि ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। जो हम लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि यूज कर रहे होते हैं उनसे आकार में थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, कौन से, मिनी कंप्यूटर। और इसकी विशेषता की यदि हम बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स, इसमें एक से ज़्यादा, यानी कि क्या, एक से ज़्यादा, ऊपर हमने माइक्रो कंप्यूटर की बात की तो उसमें सिर्फ एक ही सीपीयू काम करता है, इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू। सीपीयू मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर, एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, एक से ज़्यादा सीपीयू। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लैपटॉप आदि सभी में जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें एक सीपीयू, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तब भी हम उसमें मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क करते ही हैं। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर की यदि हम बात करें, आकार इसका बड़ा हो गया वो तो ठीक है, तो इसकी स्पीड और गति और प्रोसेसिंग कितनी तेज होती है, इसमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर एंड सीपीयू काम करते हैं। तो इस
कुल मिला के जो मिनी कंप्यूटर हैं आकार में बड़ा होने के साथ साथ, ठीक है, इनकी जो प्रोसेसिंग है और स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक, यदि हम बात करें थर्ड वन, ये हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर। तीसरे की हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आकार की बात की। अब इसका जो आकार होता है दोनों कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों से इस तरह से लिख लीजिए माइक्रो। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर की स्टार्टिंग से, यानी कि बिल्कुल जीरो से, बेसिक से हम कंप्यूटर की क्लास चला रहे हैं और कंप्यूटर का इसी तरह से हम कोर्स कराएंगे। तो इस तरह से आप नोट बनाते चलिए, क्योंकि आपको अपनी राइटिंग में समझने में और सीखने में आसानी हो, क्योंकि आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप हमारी वीडियो को दोबारा से नहीं रिप्ले करना चाहते तो आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग दोबारा से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स ये रही यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो एक तो होगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के साथ साथ जो मिनी कंप्यूटर मैंने बात की, ठीक है, उन दोनों से इसका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा। कुल मिला के कंप्यूटर की बात करते हैं तो आकार में सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर और उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आकार एक तो बड़ा होगा, और इसकी प्रोसेसिंग और गति की बात करें तो फ्रेंड्स तेज होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू लग रहे होते हैं मदरबोर्ड पर, तो वो ज़्यादा अच्छी फास्ट प्रोसेसिंग करता है। इसके साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो गति इसकी तेज हो गई। गति तेज के साथ साथ यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, मल्टी यूजर्स कंप्यूटर। फ्रेंड्स ये एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्रीम है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर या इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। ठीक है, तो एक तो माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, थर्ड टाइप के, तीसरे टाइप के, इनकी गति बहुत तेज होती है यानी कि प्रोसेसिंग, और ये मल्टी यूजर होते हैं, यानी कि एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक जो व्यक्ति हैं जो यूजर है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक अलमारी या एक रेफ्रिजरेटर की यदि हम बात करते हैं तो इतने बड़े तक ये कंप्यूटर होते हैं। यदि इनके बात करें तो बड़े बड़े ऑफिस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस, उन सभी में इनका यूज होता है। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फ्रेंड्स जैसे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी वैकेंसी निकालती है। ठीक है, मान लीजिए 10 से 20,000 वैकेंसी कहीं पर निकले, ये मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकलती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई 5, कभी कभी 10, यानी कि 5 गुने या 10 गुने फॉर फिल हो जाते हैं। ठीक है, उन सब का एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। ओके, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो सारा का सारा लेखा जोखा, ये सारा का सारा क्या डाटा रखना होता है। ठीक है, किस में रखेंगे? यानी कि कंप्यूटर में। आजकल सारे के सारे वर्क कंप्यूटर में होते हैं, चाहे उनको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराना हो, एग्जाम पेपर तैयार करना हो, उनका रिजल्ट हो। ठीक है, बाकी सभी जो होते हैं, लाखों जो परीक्षार्थी होते हैं एग्जाम के लिए जाते हैं, उन सभी का जो डाटा होता है, कितने को आगे पास करना है या कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ठीक है, उन सब का जो डाटा रखता है, कलेक्शन रखता है। ठीक है, वो सिर्फ हमारे पर्सनल कंप्यूटर में तो संभव नहीं है भाई, ये तो इनसे थोड़ा थोड़ा वर्क होता है। एक ऑफिस का वर्क हो गया, ठीक है, या एक कॉलेज वगैरह का वर्क हो गया, वो लैपटॉप तक एक ही ऑफिस का सीमित होता है। यदि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इसकी जो भंडारण क्षमता होती है फ्रेंड्स, क्या भंडारण क्षमता, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, जो इसकी स्टोरेज होता है, क्या स्टोरेज बहुत ही उच्च स्तरीय यानी कि विशाल होता है। क्या विशाल, बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज हम कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो गए, चाहे रेलवे हो गया, ठीक है, बैंक आदि में भी इस तरह के जो हेड ऑफिस होते हैं, या गवर्नमेंट के और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे होते हैं, उन सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज वो करते हैं। मल्टीपल यूजर इसलिए होते हैं क्योंकि एक साथ बैठकर एक कंप्यूटर पर जितना भी डाटा
छांटना है, बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट के, उन सब का जो डाटा रखना होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पर होता है। तो हमने यहाँ पे बात की मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं आकार में, इसीलिए इनको थर्ड पर रखा गया। इसके बाद इनकी गति तेज होती है, यानी कि प्रोसेसिंग इनकी तेज होती है, मल्टी यूजर होते हैं ये, और स्टोरेज जो भंडार क्षमता है इनकी विशाल होती है, यानी कि बहुत बड़े ये एक स्टोरेज रखते हैं। ठीक, यही बात फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था यानी कि यूनिवैक फर्स्ट को प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, यूनिवैक कंप्यूटर को प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर माना जाता है। यदि हम इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स, तो दो लोग थे, उन्होंने इसका निर्माण किया। इसका यूज जो बिजनेस है बड़े बड़े उसमें यूज होता ही होता है। ठीक है, यानी कि जे पर्सपर एकार्ट, तो इसके जो आविष्कारक हैं या निर्माण करता हैं वो हो गए जे पर्सपर। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे जरूर से नोट कर लें, जे पर्सपर एकार्ट। ठीक, एक तो हो गए जे पर्सपर एकार्ट, एंड दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे हैं जॉन मैकले। कौन फ्रेंड्स, जॉन मैकले। ठीक है, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंग्लिश में जो नेम मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। जो प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो यूनिवैक है, यूनिवैक प्रथम। इसका जो निर्माण किया, यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जिन्होंने निर्माण किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिन्होंने बनाया था, यानी कि जे पर्सपर एकार्ट एंड जॉन मैकले ने फर्स्ट प्रथम जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका निर्माण किया है। यानी कि प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है यूनिवैक प्रथम, यानी कि प्रथम विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है यूनिवैक फर्स्ट। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता की यदि हम बात करें तो जे पर्सपर एकार्ट एंड जॉन मैकले, ये हो गए। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट की फुल फॉर्म क्या है वो भी पूछी जाती है, तो उसे भी मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि जो प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल, UNI, इससे एक शब्द बन जाता है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल हो गया ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक क्या कंप्यूटर। फ्रेंड्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो यूनिवैक है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, ना केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो इस बार से कंप्यूटर इंक्लूड हो रहा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, NTPC हो, और जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक है उसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका निर्माण किसने किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल उसे नोट कर लीजिए आप, जे पर्सपर एकार्ट एंड जॉन मैकले ने यूनिवैक प्रथम का निर्माण किया। तो ये रही एक बात मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर हमने डिस्कस किए। लास्ट जो बच जाता है हमारा फोर्थ, चौथा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में, यानी कि ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, क्योंकि जब एक से ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली मैं तो ये चाह रहा था कि सिर्फ अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि कंप्यूटर के कार्यों के आधार पर जब 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं उनको डिस्कस किया जाए, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिए। अब फ्रेंड नेक्स्ट जो 6 के बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी कंप्यूटर की जो भी है, चाहे 6 हो 7 हो जो भी हो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
से संबंधित सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। वर्ल्ड का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, आज वर्तमान में कौन सा है, भारत के संबंध में यदि हम बात करें तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था और वर्तमान में कौन सा है, ठीक है। तो आप भी सुपर कंप्यूटर से संबंधित गूगल करके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये हमारी वीडियो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, नेक्स्ट क्लास को देखेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स ये डिस्कस किया हमने यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के प्रकार 3 तरह से हो गए, यानी कि कार्य के आधार पर, इन 4 प्रकार हो गए कंप्यूटर के साइज के आधार पर। तो फ्रेंड्स मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। यदि थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अबेगा मंच चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।